Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is, Who Did Patrick's Homework? Yesterday we have completed a chapter. Today we will discuss the question answers. आज हम discuss करेंगे question answers, MCQ करेंगे, short type questions हमने yesterday भी discuss. आज मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो अभी से बच्चों आप प्रैक्टिस डालें कि कैसे एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और आपको यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। उसी से आपको जो है आंसर जो है फाइंड आउट करने। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? क्या एल्फ ने किया था पैट्रिक का होमवर्क या पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क? तो बच्चों किसने किया था? पैट्रिक हिमसेल्फ। और कौन सा ग्रेड मिले थे बच्चों से? ए ग्रेड। क्यों मिले थे? क्योंकि उसने सेल्फ स्टडी करी थी, अपने आप पढ़ा था बच्चों। वो एल्फ क्या कर रहा था? उसको गाइड कर रहा था कि ये लाओ वो लाओ, और सारी मेहनत रीडिंग वो कर रहा था, एक्सप्लेन वो कर रहा था। कौन? पैट्रिक। तो पैट्रिक को सब लर्न हो गया था, दैट्स द रीजन ही गॉट एज इन ऑल द सब्जेक्ट्स। क्या उसके पेरेंट्स खुश थे बच्चों? ऑब्वियसली सारे लोग क्या कर रहे थे? प्रेस कर रहे थे, इवन टीचर भी उसको प्रेस कर रही थी, और वो क्या बन गया था? मॉडल किड। सब उसी का एग्जाम्पल दे रहे थे। हमने yesterday we discussed the summary, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक दिस कैट वाज। तो कैट किसके साथ खेल रही थी? ऑब्वियसली द कैट वाज प्लेइंग विद ए डॉल। क्या खेल रही थी बच्चों डॉल के साथ? नहीं, क्योंकि उसको क्या लग रहा था? यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ड पैट्रिक थिंक, कि उसे क्या लगा कि किसके साथ उसके जो है कैट खेल रही थी। किसके साथ खेल रही थी बच्चों? उसे क्या लगा? डॉल के साथ। बट क्या वो डॉल थी? ऑब्वियसली डॉल नहीं थी, इट वॉज ए टाइनियस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था बच्चों, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? क्योंकि ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने उसको कहाँ से बचाया था? बिल्ली से बचाया था, कैट से बचाया था। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या की थी? कि कोई भी जो है हिज विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ। या किसी से भी कर ले, पर यहाँ पे विश किस से थी? फ्रॉम द एल्फ। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन जो है नीड हेल्प की जरूरत थी? मैथ्स, हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री और इंग्लिश। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने कैसे उसे हेल्प करा? बाय गेटिंग द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग द मैटर। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? तो ऑब्वियसली पैट्रिक हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, चीफ इंटरेस्ट किस में था? कौन से गेम्स में था? टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड निंटेंडो वीडियो गेम। टीचर ने क्या उसको नोटिस करा था? क्या वार्निंग करी थी? तो टीचर ने क्या नोटिस करा था कि पैट्रिक जो है नेवर डिड हिज होमवर्क, सो ही वांट, सो दे वांट, सारी टीचर्स ने उसको वार्न करा था। हाउ डिड पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ? पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ फ्रॉम अ कैट, सो द एल्फ ने इसलिए उसको प्रॉमिस किया था टू फुलफिल वन विश। What made Patrick believe that he was lucky? Patrick hated homework and loved sports, क्योंकि उसे जो है होमवर्क करना पसंद नहीं था और क्या पसंद था उसको? टू प्ले गेम्स। He called himself lucky when the tiny, जब वो elf जो है tiny man agreed to do the homework. Why did the little man's face wrinkle and frown? क्यों हुआ था? Because he didn't know anything about the subjects. The little man kept his word, but there was one glitch. He didn't want to go back to his promise. That is why he agreed to do the homework. और glitch क्या था? Problem क्या आई थी बच्चों? क्योंकि because he didn't know anything about English, maths and human history. ये हमने कल करा था बच्चों, fill in the blanks करे थे, language part करा था। Who did Patrick's? अभी हमने short type के questions करे थे। Who did Patrick's homework, why and how? तो ये short में भी आता है बच्चों और थोड़ा सा जो है 30-40 words में भी आता है। Patrick had no interest in the studies. As you know, अभी आप सब बच्चों को पता है या knew that he hated homework. He had no interest in studies. He hated doing homework. He was lucky to get help.
वो लकी था, क्यों लकी था? क्योंकि उसे जो है एक हेल्पर मिल गया था। क्लियर बच्चों? एल्फ, इट वॉज एन एल्फ। क्लियर? ही हैड सेव द एल्फ, और उसने क्या करा था? एल्फ को सेव करा था। ही सेव्ड हिम फ्रॉम अ कैट, फ्रॉम हिज कैट भी लिख सकते हैं आप। And the elf promised to do all Patrick's homework for 35 days. Till end of the semester बोला था, तो कितने डेज का होता है बच्चों? 35 डेज का। But the poor elf was blank in English, maths, and even human history. He sought Patrick's help and guidance. Patrick brought books from the library and worked hard to solve all sums or all the questions. He got good marks, he got A's. Actually, it was Patrick himself who did all his homework. तो आपको क्या यहाँ पे मैसेज कन्वे होता है बच्चों? डू योर होमवर्क योर सेल्फ। हेल्प ले सकते हैं बट डू इट योर सेल्फ। उससे आपको क्या होगा बच्चों? लर्न होगा, और आप जो हैं, जैसे अभी पैट्रिक को ए ग्रेड्स मिले, आपको भी बच्चों यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। हाउ डिड पैट्रिक गेट सुपर नेचुरल हेल्प? पैट्रिक को कैसे मिली बच्चों? तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पैट्रिक ने, बिकॉज ही सेव्ड एल्फ लाइफ या टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम हिज कैट। वन डे पैट्रिक फाउंड, एक दिन पैट्रिक ने क्या देखा कि हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल, बट इट वाज नॉट ए डॉल, इट वाज ए टाइनीस्ट साइज मैन। क्लियर? He rescued the tiny doll, who in fact was an elf. He promised to grant his savior one wish. Patrick told him to do all his homework for 35 days. The elf had to keep his word. अपने वर्ड में जो उसने बोले थे उसमें जो है इंटैक्ट रहा, but he was quite ignorant of language, maths, and even other subjects. He called out to Patrick to come and guide him. Give the characteristic features of the elf which help Patrick. अभी आपको elf के बारे में जो है characteristic features of the elf which help Patrick. Patrick saved a little doll from his cat. The doll was in fact a small size man, an elf. He was timid. He felt grateful to his savior. In return, he promised to grant Patrick a wish. He could not say no to any of Patrick. उसने नहीं बोला क्योंकि he didn't want to go back to the cat. That is why he agreed to do Patrick's homework. But कैसा था वो? He didn't know anything about all the subject. He was illiterate. He sought Patrick's guidance at every step. हर जगह उसने किसकी हेल्प ली बच्चों? पैट्रिक की हेल्प ली। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। अब आएंगे बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अभी आप अनसीन पैसेज क्या करते थे कि अनसीन पैसेज दिया है एंड नीचे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। बट अभी यहाँ आपके जो है बुक का कोई जो है एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उसमें आपको यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो फर्स्ट वन इज योर पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया था, टू बोरिंग। तो ये आपने अभी आपको याद भी आ रहा होगा जब आपने घर में रीडिंग करी होगी या जब हमने यहाँ पे रीड करा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, व्हाई डिड पैट्रिक नेवर डू हिज होमवर्क? अब पैट्रिक ने कभी अपना काम क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसे लगता था क्या लगता था बच्चों? इट वॉज टू बोरिंग। तो हमें कैसे लिखना है? पैट्रिक, यहाँ से आपको लिखना है पैट्रिक never did, do का क्या हो जाएगा? did his homework because he found it boring, found it too boring। तो यहीं पे आंसर आपका है फर्स्ट लाइन में, दिस इज आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। बट हाउ टू फ्रेम द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन? तो हमने क्वेश्चन से कितना लेना है बच्चों? पैट्रिक नेवर, डू का क्या हो जाएगा? डिड, पास्ट टेंस हो जाएगा। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज ही फाउंड it was too boring, या he found it too boring। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट एक्टिविटीज डिड पैट्रिक प्रिफर ओवर डूइंग होमवर्क? कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज को प्रिफर करता था ओवर डूइंग होमवर्क? तो प्लेइंग करता था। कौन कौन सी गेम थे? हॉकी थे, बास्केटबॉल थे, निंटेंडो। तो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? पैट्रिक, अब क्योंकि डिड करके है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे। तो प्रिफर का क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिफर्ड। तो पैट्रिक प्रिफर्ड
playing hockey, basketball, and Nintendo instead of doing homework. You're overdoing homework, preferred playing hockey, basketball, and Nintendo instead of doing homework. इंस्टेड का मतलब क्या होता है? बदले में, होमवर्क के बदले में वो क्या खेलना पसंद करता था? बास्केटबॉल, हॉकी एंड निटेंडो. एंड हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. टू डू इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स बदले में. ऑब्वियसली अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एक्टिविटीज तो करेंगे, तो वो क्या करता था? खेलना पसंद था उसे. ही लाइक टू प्ले. एंड विच गेम, कौन कौन से गेम? हॉकी, बास्केटबॉल एंड निटेंडो. तो ये फर्स्ट आंसर है आपका. And this is the answer of your second question. Clear? Now come to the third. What did Patrick's teachers warn him about? अब टीचर ने उन्हें क्या वार्न करा था? पैट्रिक टीचर्स, तो यहां से आपको लिखना है आंसर. told him या warned him to do his homework. तो ऑब्वियसली अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपके टीचर क्या बोलेंगे बच्चों? क्या वार्न करेंगे? टू डू योर होमवर्क. तो टीचर्स ने क्या वार्न करा उसको? वार्न या टोल्ड, आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे. him to do his homework or he wouldn't learn a thing. अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ लर्न नहीं होगा. तो ऑब्वियसली आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं पता होगा. तो ये उन्होंने वार्न करा था. तो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Do your homework or you won't learn a thing. This is the answer of your third question. So Patrick's teacher told him to do his homework. अगर warn करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? warn. ed लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? डेट है, past tense आप यूज करेंगे. V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे. और आंसर कौन सा है बच्चों? यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कराया है. योर होमवर्क, do your homework, otherwise क्या होगा? or he wouldn't learn anything. Clear? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डिड पैट्रिक फाइंड हिज कैट प्लेइंग विद वन डे. तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? फाइंड का क्या हो जाएगा? फाउंड. क्या हो जाएगा? फाउंड. तो पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल which turned out to be a tiny man. He found his cat playing with a doll, but surprised a man of the tiniest size. This is the answer of your fourth question. Next है, what did the tiny man promise Patrick if he saved him from the cat? टाइनी मैन ने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसको वहां से बचाएगा? द टाइनी मैन प्रॉमिस्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? V2. प्रॉमिस्ड, पैट्रिक भी लिख सकते हैं, टू ग्रैंड पैट्रिक अ विश, टू ग्रैंड पैट्रिक अ विश इफ ही सेव्ड फ्रॉम द कैट. कि एक जो है क्या देंगे वो? विश. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है बच्चों? द टाइनी मैन promised, right, to give to grant Patrick a wish. एक विश बोला था ना उसने कि मैं दूंगा आपको, I will grant you a wish if you save me from the cat. Here is the answer of this question. This is the fifth, right? तो हमने अभी क्या देखा बच्चों? आपने कि जितने भी क्वेश्चन से सबके आंसर्स जो हैं आपको कहाँ मिले? एक्सट्रैक्ट में थे. तो आपको कोई भी आंसर लिखना है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. तो आप एक बार रीड करें, क्वेश्चंस को रीड करें. जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि ये क्वेश्चन, और जैसे ही आप रीडिंग शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर्स. So this is the first extract, and let's see the next one. Patrick couldn't believe his luck to have the answer to all. Now come to the first question. What was Patrick's wish to the tiny man? अब क्या wish थी? Patrick wished to the tiny man. क्या थी wish? To do all his homework. To do all his homework. To do all his homework. Right?
all his homework, और कब तक करना है? Until the end of the semester, which was 35 days. Till the end of the semester, that's equal to 35. This is the answer of your first question. Clear? Now come to the second. How did the tiny man react to Patrick's wish? अब जो tiny man था, कैसे उसने react किया? क्या वो happy था बच्चों? Obviously he was unhappy. तो हम यहीं पे देखेंगे questions के answer बच्चों. तो यहाँ पे क्या है? How did the tiny man react to Patrick's wish? The tiny man was unhappy. Showing displeasure by a displeasure कैसे दिखा रहा था वो? Face के expression से. रिंकल्ड हो गया था उसका, रिंकलिंग हिज फेस, किकिंग हिज लेग्स, उसने किक करा गुस्से में. जब आपको गुस्सा आता है ना तो आप भी चीजों को फेंकना शुरू कर देते हैं, किक करने को शुरू कर देते हैं. सेम ही डिड द टाइनी मैन, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था. क्लियर? ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और उसने क्या करा था बच्चों? डबल हिज फिस्ट, और फेस के एक्सप्रेशंस बनाए थे, ग्रीमेस, स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. गुस्से में जो है उसने अपने जो है पूरा दिखा रहा था, एंगर भी दिखा रहा था पूरा, राइट? तो ये आपको आंसर यहाँ लिखना है. बट फाइनली ही एग्री टू डू द होमवर्क, क्योंकि उसे जो है ही डिडंट वांट टू गो बैक टू दैट कैट, क्योंकि वो वापस उस कैट के पास नहीं जाना चाहता था. दैट इज व्हाई ही एग्री. बट उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ही वॉज नॉट हैप्पी. फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकेंड क्वेश्चन का आपका यहाँ से पूरा है जितना हाईलाइट किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द ग्लिच? अब ग्लिच क्या आई थी, प्रॉब्लम क्या आई थी? द ग्लिच विद द टाइनी मैन, the tiny man would shout for help. Sorry, yeah. The glitch with the tiny man or elf was that he didn't always know what to do and needed Patrick's help. So let's see the answer of this question. One glitch. क्या glitch थी? The elf didn't always know what to do and he needed Patrick's help. Clear? So this is the answer of your second question. What did Patrick have to do to help the tiny man with reading? अब पैट्रिक ने क्या करा बच्चों? पैट्रिक हैव का क्या हो जाएगा? हैड टू लुक अप वर्ड्स. वर्ड्स को देखा इन द डिक्शनरी एंड साउंड. डिक्शनरी यूज करी, उसमें उन्होंने रीड करा, और एक एक लेटर को कैसे उन्होंने रीड करके पूरी वर्ड को साउंड किया. एंड साउंड देम आउट बाय ईच लेटर फॉर द टाइनी मैन. आंसर क्या है बच्चों? When he said I don't know this word, तो वो डिक्शनरी लाए और उसके बाद लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. तो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन. फिफ्थ, fourth, this is the answer of your fourth question. Glitch is your third answer. Clear? Now fifth question is your, what did Patrick have to do to help the tiny man? Patrick had to look up words in the dictionary. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है आंसर में. And sound them out by each letter for the tiny man. Dictionary, right? Fourth है. This is the fifth. Clear? Now come to the next. When it came to maths, Patrick was out of luck. अब हमने पढ़ा था ना बच्चों कि when it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई तो ऑब्वियस है कि पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, क्योंकि एस को कुछ नहीं आता था. व्हाट आर टाइम टेबल्स? now let's see the first question based on this. Why was Patrick out of luck when it came to maths? Patrick was out because the elf didn't know because
The elf didn't know what timetables were or how to do addition, subtraction, division and fraction. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट सब्जेक्ट स्टेट था. ऑब्वियसली हमने कई बार ये इसको रिपीट करा. ह्यूमन हिस्ट्री है, स्ट्रगल विद बिसाइड्स मैथ्स के अलावा जो है इवन हमेशा उनके लिए ह्यूमन हिस्ट्री क्या रही है बच्चों, मिस्ट्री रही है. नेक्स्ट है हाउ डिड द एल्फ, नेक्स्ट है व्हाट डिड द एल्फ डिमांड व्हेन ही नीडेड हेल्प विद हिस्ट्री. तो उसने कहा भाई तुम जो है बहुत सारी बुक्स लाओ फ्रॉम द लाइब्रेरी टू गेट, go to the library to get more books and help him read them or explain them. So elf demanded. How did the elf constant demands affect Patrick? The elf constant demands made Patrick work harder. इससे क्या हुआ, उसने बहुत वर्क हार्ड करा, नाइट पे भी करा. लेट्स सी द आंसर. ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा क्या रही है, मिस्ट्री रही है. और उसने क्या कहा, गो टू द लाइब्रेरी एंड गेट मोर एंड मोर बुक्स. दिस इज द आंसर ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे क्या हुआ, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. और कैसा हो गया था, फेल्ट सो वेरी, हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेयरी. क्लियर. नेक्स्ट है व्हाट वाज द एल्फ्स बिहेवियर लाइक व्हाइल डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क. नेगिंग, डू दिस वर्क, आपने ये नहीं करा, गो टू द लाइब्रेरी. तो ऑलवेज जो है वो उसको नेगिंग कर रहा था. द एल्फ वाज कॉन्स्टेंटली नेगिंग एंड शाउटिंग फॉर हेल्प, मेकिंग द टास्क मोर डिफिकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग. और जिससे क्या हो गया था, पूरा वो टायर्ड हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था. लिटिल शाउटर. और उससे भी जोर से जो है उन्होंने किस तरह से उसको, लिटिल एल्फ वाज नेगिंग करी उसने. लास्ट है ये आपका एक और वन मोर एक्सट्रैक्ट. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट. व्हाट हैपेंड ऑन द लास्ट डे ऑफ, जब लास्ट डे हो गया, he was free, Elf was free to go and he quietly and slyly secretively slipped out of the back door. पीछे के दरवाजे से वो बाहर चला गया. अब देखते हैं आंसर. free to go, right, no homework raha, quietly and slyly slipped out the back door. Now come to the next question, right? The elf was free to go and he quietly. What grades? तो grades क्या मिले थे उसको, A grades मिले थे. A grades. Patrick got his A's. Next question क्या बच्चों, how did Patrick's classmates and teachers क्या थे, amazed थे. और सब जो है उसको प्रेस कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे. राइट, अमेज थे, टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. क्लियर. तो सारे आंसर जो हैं इन द एक्सट्रैक्ट. अभी हमने सारे कर लिए हैं, डिटेल में कर लिए हैं. व्हाट चेंजेस डिड पैट्रिक्स पेरेंट्स नोटिस इन हिम, क्या क्या चेंजेस करे. एक तो वो क्या बन गया था बच्चों, मॉडल किड बन गया था. यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था बच्चों, मॉडल किड था, अपना रूम कर रहा था और जितने डेली रूटीन के जो काम होते हैं, कोर्स होते हैं, सारे वो जो है कर रहा था. cheerful, never rude. Showing a whole new attitude. What is the secret revealed at the end of the story? तो सीक्रेट क्या था बच्चों, तो ऑथर ने यहाँ पे बताया था एक सीक्रेट है जो तुम्हारे और हमारे बीच में है. क्या था बच्चों वो, but I'll share a secret between you and me. And what was that? कि Patrick had done his homework himself. This is the secret. Now come to the next question, that is your multi choice question. तो अभी बच्चों हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करे थे और पूरा जो है आपका चैप्टर जो है हमने कवर किया है. 4 एक्सट्रैक्ट करे हमने, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं और हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट वो भी हमने आपको बताया है, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स. राइट, अब हम करेंगे बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQ. MCQ means multi-choice question. Now come to the first question. Patrick never did his homework. अब पैट्रिक कभी ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया था. क्यों नहीं किया था बच्चों, अभी सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए इसका. बिकॉज अब ऑप्शंस दिए हैं, लेट्स सी द ऑप्शंस.
he loved to watch TV, या he enjoyed parties, या he hated homework, या he was lazy. क्या वो lazy था? तो obviously इसका आंसर क्या होगा बच्चों? He hated homework. Ignoramus, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ignoramus का मतलब क्या होता है? लैक्स ऑफ एजुकेशन. Ignoramus is a person who is popular, जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, या lacks education, या he knows literature, जिसको लिटरेचर पता है, या is arrogant. So obviously its answer is lacks education. When the cat was playing with the doll, Patrick picked it hard. जब वो उसके साथ खेल रहा था, कौन? When the cat was playing with the doll, doll के साथ खेल रहा था cat, तो पैट्रिक ने क्या उसको picked it hard, grabbed the doll away, या started shouting, gave her milk, तो grab the doll away, छीन लिया था. Little man's face wrinkled like a dish cloth shows his emotions. तो कैसे इमोशंस थे? जब उसने अपना गुस्से में जो है फेस बनाया था, रिंकल्ड फेस बनाया था, तो क्या वो खुश था बच्चों, या गुस्से में था, या ऑफ फेयर, या डर के करा था, या लव था, या हेटेड था? ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर ऑफ एंगर. गुस्से में जो है उसने फेस अपना कैसा बनाया था? रिंकल्ड. तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, मल्टी चॉइस रहती है, बट आपको जो है यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन. नेक्स्ट है बच्चों, द एल्फ ग्रांटेड अ विश टू शो इट्स पावर. तो उसने अपनी जो है एक विश ग्रांट करी थी. क्या इसलिए करी थी कि वो अपनी पावर को दिखाना चाहता था, या टू कीप हिज प्रॉमिस, या अपनी प्रॉमिस को जो है कीप रखने के लिए उसने बोला था, या इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन टू मेक हिम रिच अगेंस्ट द कैट, या उसको बहुत ज्यादा रिच बनाना चाहता, या इन रिटर्न टू हिज प्रोटेक्शन. तो ऑब्वियसली उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसने क्या बोला था बच्चों? सेव मी, डोंट, क्योंकि वो क्या चाहता था? he didn't want to go back to that cat. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? in return for his protection. Clear? So this is the answer. The elf was helpless and needed rest. चाहिए था उसे, helpless था, needed था, या educational help की जरूरत थी while doing his homework, या practice before working, या money. तो obviously its right answer is educational help. The phrasal verbs staying up nights means he stayed at night, या रात भर रुका रहा. Remain awake at night, या रात भर उठा रहा, awake, सोया नहीं वो. Living up nights, या नाइट स्टे. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर की जब हम रात भर जो है उठे रहते हैं, तो स्टेइंग अप नाइट मीन्स रिमेन अवेक, की रात भर उठ के जो है उसने क्या करा था? हार्ड वर्क करा था. क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइनली द एल्फ स्लिप्ड आउट. फाइनली क्या हुआ था? एल्फ स्लिप्ड आउट एज ही हैड बिकम टायर्ड. क्या बहुत ज्यादा थक गया था, या एज देयर वाज नो मोर होमवर्क, या कोई होमवर्क नहीं बचा था, एज ही विश टू अवॉइड पैट्रिक, या वो अवॉइड करना चाहता था, एज ही स्लेप्ट स्लीपर्स पिंच हिम, या उसको जो है पिंच कर रहे थे. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज देयर वाज नो मोर होमवर्क. द राइटर एम्फसाइजेस दैट कि पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन, कि उनको हेल्प करना चाहिए, या वर्क इज वर्शिप, या स्टूडेंट शुड बी मॉडल. तो किसने एम्फेसाइज करा है कि स्टूडेंट शुड बी मॉडल फिट, और दे हैव टू डू देयर होमवर्क themselves. Patrick thought his cat was playing with a doll. Next, where did the elf send Patrick to get more information? कहाँ पे भेजा था बच्चों? क्या म्यूजियम में भेजा था? Obviously, its right answer is to the library. बुक्स कहाँ मिलती हैं बच्चों? आप भी जाते हैं ना कंसल्ट करने के लिए, तो कहाँ जाते हैं बच्चों? लाइब्रेरी.
How did Patrick feel about doing all the extra work? Excited था, happy था, tired था, या बहुत ज्यादा जो है tired and weary? What grades? So obviously its right answer is A's. How did Patrick's classmates react to his grades? They were amazed. सब जो क्या थे, amazed थे. Jealous कोई नहीं कर रहा था. They don't care. They made fun of him. But its right answer is here. They were amazed. What change did Patrick's parents notice in him? क्या changes आए थे? He became rude हो गया था, या he became model kid who did pose and was cheerful. तो यही notice करा था कि उसके अंदर changes आ गए थे and he became a model kid, right? How did Patrick's teacher react to his improvement? तो सारे जो है they smiled and praised him. तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर कंप्लीट करा है और जितने भी एक्सरसाइज थी, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. रिवाइज द चैप्टर एट होम, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स और उनको रीड करें. एमसीक्यू क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. रिवाइज द चैप्टर एट होम. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.